हो सकता है आज आप भी अपने जीवन में डरे हो, निराश हो, दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हो। बहुत से लोग हैं प्रभु जो प्रभु डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। परमेश्वर पिता, हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, एक समय ऐसा आया इजराइलियों के जीवन में जब वे बीज बोते थे और जैसी उनकी फसलें उगती थी ऐसे ही विरोधी आकर उनकी फसलों को नष्ट कर देते थे। वो ऐसे आते थे मानो टिड्डियों के समान। बाइबल में लिखा है कि वो टिड्डियों के समान विरोधी मिद्यानी लोग और अन्य लोग आते थे और वो इजराइलियों की फसल को पूरा नष्ट कर देते थे। उनके जानवर भी उनके साथ में आते थे और वे सारी फसल को नष्ट कर देते थे, जिस कारण से इजरायली लोग बहुत डर गए, बहुत घबरा गए, क्योंकि जो विरोधी थे वे बहुत पावरफुल थे और वे हर फसल के टाइम में आते। जैसे ये लोग बीज बोते और बीज उगता, फसल होने लगती, ऐसे ही वे विरोधी लोग आते अपने जानवरों को लेकर बहुत सारे लोगों के साथ में और सारी फसलों को नष्ट कर देते। अब ये इजरायली बहुत संघर्ष करने लगे अपनी लाइफ में, इतना संघर्ष करने लगे कि बाइबल में लिखा है कि वे लोग पहाड़ियों में, गुफाओं में और किलों में और गड्ढों में रहने लगे, छिपने लगे। गड्ढों में छिप गए, गुफाओं में छिप गए, किलों में छिप गए, पहाड़ों में चले गए, डर के कारण, क्योंकि विरोधी लोग बहुत पावरफुल थे। इस डर के कारण वे छिप गए, गड्ढों में छिपे रहे। वहीं उन्होंने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया डर के कारण। ऐसी स्थिति में जब वो बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, मानो अकाल जैसा समय से होकर वो गुजर रहे थे, ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने दुहाई दी, उन्होंने प्रार्थना किया। ऐसे संकट के समय में, ऐसे निराशा के समय में, ऐसे अकाल जैसे समय में उन्होंने प्रार्थना किया। और जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो आप जानते हैं परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। और जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनकी कराहट को जब परमेश्वर ने सुना, उनके दुख को जब परमेश्वर ने देखा, उनके आंसुओं को जब परमेश्वर ने देखा, तब परमेश्वर ने अपने एक नबी को वहां भेजा, अपने एक दूत को उनके पास भेजा। और उस दूत ने उन्हें बहुत अच्छी बातें उन्हें बताई। और वही मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको भी यही अपनी लाइफ में करना है। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय और 8 और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यहोवा ने इजराइल के पास एक नबी को भेजा जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से लाया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथों से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथों से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। सो यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के दूत ने क्या किया। वहां जाकर के उन डरे हुए इजराइलियों को, उन निराश इजराइलियों को, उन दुखी लोगों को एक संदेश दिया। और वो संदेश क्या था कि उस दूत ने, उस नबी ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाला था, कैसे परमेश्वर ने तुम्हें उस बंधुआई से, उस अंधेर करने वाले लोगों से, उस दुख भरे जीवन से तुम्हें बाहर निकाला था। ये बातें उसने उन्हें बताई।
बताया कि परमेश्वर ने तुम्हें, तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला और एक उत्तम देश तुम्हें दे दिया था, जिसे कनान देश कहते हैं, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश तुम्हें दिया था। और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। यहां पर क्या कर रहा है ये दूत? ये दूत कर रहा है, उन्हें वो बातें याद दिला रहा है जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया था। वो बातें उन्हें स्मरण दिला रहा है, वो बातें उन्हें याद दिला रहा है कि कैसे तुम्हारा पिता परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में एक बड़े काम को किया था। हालांकि तुम उसे भूल गए हो, तुम उसे भूल गए, तुम उसके रास्ते से भटक गए, लेकिन अब तुम्हें याद करना है कि परमेश्वर ने तुम्हें उस अंधकार से छुड़ाया था, परमेश्वर ने तुम्हें उस बंधुआई से छुड़ाया था, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया था, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था, परमेश्वर तुम्हें इस दूध और मधु की धाराएं जिस देश में बहती हैं वो देश तुम्हें दिया था। अब तुम्हें इन बातों को याद करना है। उस नबी ने उन्हें याद दिलाया ये बातें। तुम क्यों अपने परमेश्वर को भूल गए, उस महान परमेश्वर को जिसने तुम्हें छुटकारा दिया, और आज तुम डर कर छुपे हुए हो, इन गड्ढों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो। तुम्हें फिर से जरूरत है अपने परमेश्वर के करीब जाने की और उन्हीं बातों को फिर से याद करने की। जब परमेश्वर तुम्हें उस समय छुड़ा सकता है तो वो आज भी तुम्हें इनके हाथों से छुड़ा सकता है, आज भी वो छुटकारा दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का नबी उनसे इस प्रकार की बातें करने लगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है आज आप भी अपने जीवन में डरे हो, निराश हो, दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हो, लेकिन ऐसे समय में इस नबी की बात को आप याद रखें कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। उसने मुझे बीते दिनों बीमारियों से छुटकारा दिया था, उसने मुझे बीते दिनों जो कुछ उसने आपके जीवन में किया है, परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन में किया है पिछले दिनों में, उन गवाहियों को, उन कामों को आप याद करें, उन गवाहियों को, उन कामों को आप याद करें कि परमेश्वर ने क्या आपके जीवन में किया था। आज रात मैं आपको यह चैलेंज देना चाहूंगा, इस प्रार्थना के बाद उन कामों को याद करें कि जब से आपने मसीह को जाना, जब से आपने मसीह को अपना जीवन दिया, तब से प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या बड़े काम किए हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, क्या किया है परमेश्वर ने आपके जीवन में। और जब आप उन कामों को याद करेंगे, आपके अंदर का विश्वास जागृत होगा, आप और मजबूती से खड़े होंगे। वो प्रॉब्लम, वो दुख, वो बीमारियां, वो परेशानियां आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। आप जानते हैं उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें वहां से छुड़ा दिया। आपको स्मरण करना है उन बातों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की हैं, उन बातों को आप याद करें, उन गवाहियों को याद करें, उन घटनाओं को याद करें जब परमेश्वर ने आपकी सहायता की, जब परमेश्वर ने आपके लिए उपाय किया, जब परमेश्वर ने आपको चंगा किया, जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़े, जब परमेश्वर आपके संग में रहे, जब परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। उन बातों को याद करें, उन बातों को याद करें, उन्हें स्मरण करें। यह नबी जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो इजराइलियों को उन्हीं बातों को याद दिला रहा है जो परमेश्वर ने उनके जीवन में पहले की थी। आपको भी यही करना है। आज शाम में, आज रात में सोने से पहले जरूर से उन बातों को याद करें। लेटे लेटे उन बातों को याद करें कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या काम किए थे। यकीन मानिए आपका दिल धन्यवादी के बलिदानों से भर जाएगा और इन प्रॉब्लम्स से आप ऐसे ही छुटकारा पा जाएंगे जैसे आपने पिछले दिनों में पाया था। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा गवाही यही है कि मैं पहले रोज सुनते इनके प्रार्थना, सुबह शाम रोज सुनते हैं। हमारे बेटी के पेट बच्चेदानी में गांठ था, तो मैंने प्रार्थना सुनी कि आप प्रार्थना उगाते प्रिय फास्टिंग रहो, तो मैंने फास्टिंग रही, मेरी बेटी रही, तो मेरे बेटी के जौन बच्चेदानी में गांठ था पूरी तरह गल गया, खत्म हो गया। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर की खूबसूरत पल प्रभु तूने हमें दिया। इस शाम के समय प्रभु हर एक व्यक्ति का प्रभु तूने हृदय परमेश्वर तैयार किया, प्रभु से प्रिपेयर किया पवित्र आत्मा कि वो इस संगति का हिस्सा बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सच में मेरे खुदावन तेरी पाक हुजूरी के लिए, तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक उस भलाई के, हर एक उस उपकार के लिए प्रभु जो तूने हम में से प्रत्येक जन के जीवन में किया। और आज हम जीवित हैं प्रभु, आज हम सुरक्षित हैं प्रभु, ये तेरी दया है प्रभु। हम तेरे पवित्र 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 नाम की तारीफ करते परमेश्वर। तू सिंहासन पर विराजमान है मेरे प्रभु। हम सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, हर एक जन को तू आशीष दे, बरकत दे परमेश्वर पिता। और प्रभु आज की शाम में प्रभु जो भी प्रार्थना विनतियां, जो भी इनके प्रार्थनाओं के विषय हैं, जो भी इनके दुख समस्या परेशानी और लाइफ के जो कुछ भी ये प्रभु कठिन समय को फेस कर रहे प्रभु, इन सारी बातों को प्रभु आज हर एक जन प्रभु तेरे आगे रखने के लिए आया है प्रभु। क्योंकि पिता तेरे पास उपाय है, तेरे पास सल्यूशन है, तेरे पास तेरे लोगों के लिए एक नई राह है पिता। और तेरे पास तेरे लोगों के लिए प्रभु जी तसल्ली और चैन और विश्राम है प्रभु पिता। बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस समय प्रभु अपने आप को बहुत ही ज्यादा बर्डन में, बहुत ही ज्यादा थका हुआ, बहुत ही ज्यादा परमेश्वर प्रभु कमजोर और बहुत ही ज्यादा व्याकुल महसूस करे। इस समय प्रभु तेरी असीम शांति उनके मनों में आए। इस समय प्रभु आप उन्हें प्रभु शरीर में, उनके थॉट्स में प्रभु आप उन्हें विश्राम दे परमेश्वर। इस समय आपका चैन प्रभु जी इंटरनली प्रभु ये उस पीस को महसूस कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पूरे दिन भर में प्रभु तेरा फेवर हमारे साथ में रहा, तेरा सपोर्ट हमारे साथ में रहा प्रभु, तेरी सुरक्षा हमारे साथ में रही प्रभु। तूने हर एक व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु आज सुरक्षित रखा। सच में मेरे प्रभु ये बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनीज हैं पिता जो आपके लोगों के लाइफ में परमेश्वर पिता आपने दी हैं पिता। बहुत से धन्यवादित विषय हैं, बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जिसके लिए तेरे लोग आज प्रभु थैंक्स गिविंग कर रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उन धन्यवाद के बलिदानों को प्रभु तेरे आगे रखते प्रभु कि सच में प्रभु वो धन्यवादित भेंट प्रभु तुझे ग्रहण हो। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए आज की सुंदर शाम में पिता। आपने अपने वचन से मोटिवेट किया, आपने अपने वचन से बातचीत किया। हर एक जन प्रभु इस वचन की वैल्यू को समझ सके, वचन के अनुसार चल सके, वचन में जो बातें बताई गई हैं उन्हें अप्लाई कर सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस बात को तूने बताया कि तू हमारा छुड़ाने वाला है, तू प्रभु परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, तू प्रभु दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु। इस बात को हमने सीखा जिस प्रकार प्रभु तू इजराइलियों को पिता मिस्र से प्रभु छुड़ा कर लेकर आया परमेश्वर पिता, जिस प्रकार उस बंधुआई से तूने उन्हें छुड़ाया उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो प्रभु डर रहे हैं, घबरा रहे हैं परमेश्वर पिता। बहुत कुछ है जो उनके जीवन में हुआ है प्रभु जिसके कारण प्रभु आज उन्हें विश्वास करना, उन्हें आगे बढ़ना या फिर कोई भी स्टेप लेने में प्रभु उन्हें डर लग रहा है प्रभु, वो कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो उस बात को, उस टेस्टमनीज को जो बीती हुई है प्रभु, उन बातों को रिमाइंड कर सके पिता कि कैसे बड़े बड़े कार्य प्रभु तूने इनके जीवन में किए, इनके परिवार में किए, इनके बच्चों के लाइफ में किए, इनके फैमिली में प्रभु तूने कैसे बड़े बड़े कार्य किए प्रभु। जब पिता हर एक व्यक्ति मृत्यु की ओर जा रहा था तूने कैसे उन्हें जीवन में लेकर आया प्रभु। इस बात को रिमाइंड करने में हर एक वो टेस्टमनी प्रभु जो आपके बेटे बेटियों के जीवन, उनके परिवार की टेस्टमनी है खुदा, उन्हें रिमाइंड करने में प्रभु इनकी मदद करे प्रभु। हर एक वो बीती हुई गवाहियां प्रभु जिसके द्वारा प्रभु तूने बड़े बड़े काम किए थे प्रभु, आज हर एक व्यक्ति स्मरण करने पाए पिता, ताकि जब वो स्मरण करे तो इस बात पर विश्वास करे कि तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है प्रभु। जैसे तूने इजराइलियों को छुड़ाया, जैसे तूने इन भाई बहनों को हर एक एडिक्शन, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की निराशा से बीते समय प्रभु निकाला था प्रभु, आने वाले समय में भी प्रभु तू उससे बढ़कर प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि इस समय वो लॉस को देख रहे हैं पिता प्रभु, अपने बिजनेस में प्रभु जी वो डाउनफॉल को देख रहे हैं प्रभु, अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, बच्चों के लाइफ में गड़बड़ियां देख रहे हैं प्रभु, एडिक्शन और बहुत से डिप्रेशन, अकेलापन, ये सारी बातें प्रभु आपके लोगों के चारों तरफ से परमेश्वर वो परेशानियों से घिरे हैं प्रभु। ऐसे समय में पिता
पिता ये बात पर वो विश्वास कर सके पिता कि तू इनका छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों को छुड़ाएं एडिक्शन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, हर प्रकार की चिंता से, कर्जे से, हर एक गलत रिलेशनशिप से, हर प्रकार की पारिवारिक समस्या से, हर प्रकार के रिलेशनशिप प्रॉब्लम से, हर प्रकार की गड़बड़ियों से इनके परिवार, इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब को, इनकी लाइफ को, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ को आप प्रोटेक्ट करें प्रभु, क्योंकि तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आप इन्हें छुड़ाएं प्रभु। जब पिता इनके फैमिली के लोग कहीं गलत ट्रैप में फंस गए, किसी गलत जाल में फंस गए प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु उन भाई बहनों को प्रभु उस जाल से तो बाहर निकाल प्रभु। जिस प्रकार प्रभु मिस्रियों ने प्रभु जी इजराइलियों पर प्रभु बहुत सी विपत्तियां डाली, परंतु पिता तूने उन्हें वहां से निकाला प्रभु। तो आज भी प्रभु वही परमेश्वर, तू कभी नहीं बदलता प्रभु। इन भाई बहनों को भी उस ट्रैप से, उस जाल से परमेश्वर, यदि वो कहीं चले गए, यदि वो कहीं खो गए प्रभु, वहां से उन्हें बाहर निकाल खुदा, और सुरक्षित प्रभु आप आपके लोगों को उनके घर लेकर आए परमेश्वर। मेरे पिता, यदि इनके बच्चे प्रभु जी ड्रग्स एडिक्शन में बहुत ज्यादा लिप्त हो गए प्रभु, जिनका जीवन बर्बादी की ओर है प्रभु, उस ड्रग्स एडिक्शन से, उस अल्कोहल एडिक्शन से, उस हर प्रकार के गंदे एडिक्शन से उन्हें बाहर निकालने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ तू रखता है परमेश्वर। आज यीशु के नाम में वो भाई बहन वो छुटकारा पाए, यीशु के नाम में डिलीवरेंस उनके लाइफ में आए प्रभु। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम करे, जिन्हें मेंटली वो उन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है, शरीर को वो घात करिए, उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल कर जाओ। यीशु के नाम में मैं तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देती हूं। इस समय जो शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक दुख और बीमारियां, रोग, चोट प्रभु, घाव इनके शरीर में है, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसी समय हर एक चोट,